इसको बोलते हैं 80-20 रूल। डिफेक्ट क्लस्टरिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन दैट ए स्मॉल मॉड्यूल या फंक्शनैलिटी कंटेन मोस्ट ऑफ द बग। एक छोटा सा मॉड्यूल है, उसमें हमें कितने मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बग मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो मान लो कितने हैं, बहुत सारे मॉड्यूल है, लेकिन उसमें हमें मेजरली इतना बग नहीं मिल रहा। तो अभी देखो, अपने टेस्टिंग की इफिशियंसी को बढ़ाना है ना, तो हम जब टेस्टिंग करने जाते हैं तो हमारे हम ये चीज़ें देखते हैं यार, अपने एक प्रोजेक्ट होगा आपका और सबका अलग अलग प्रोजेक्ट होगा ना। जब प्रोजेक्ट आप चेक करते हैं तो आप ये कंसीडर करते हैं यार कौन कौन सा मॉड्यूल ऐसा है जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़्यादा बग मिलता है। तो अब जब आपके पास तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 महीने टेस्ट कर लिया उसके बाद अगले महीने टेस्ट नहीं आएगा। स्प्रिंट चलता है, हर 2 वीक में डिप्लॉयमेंट जाती है। हर 2 वीक में क्या होता है, 15 दिन पे डिप्लॉयमेंट जाती है। मान लो 15 दिन पे डिप्लॉयमेंट जा रही है तो हर हफ्ते टेस्ट करना रहेगा। कुछ चेंजेस तो क्या आप सारे टेस्ट करना शुरू कर दोगे? नहीं ना। तो आपके पास ये चीज़, आप जैसे प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होगा तो आप कुछ मॉड्यूल ऐसे होंगे जहाँ पे आप टेस्ट करते करते आपको ये पता हो जाएगा कि ये मॉड्यूल में यहाँ इशू ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे कम आएंगे। तो यहाँ पे कुछ कम टाइम दे और यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम दे। ठीक है। और इसको बोलते हैं पैरेटो रूल भी बोलते हैं। और किसने दिया था इसको? पैरेटो ने दिया था। एक क्या था, इंजीनियर ही था जिसने ये रूल बनाया। उसको ये लगा यार कि हम जब एप्लीकेशन को चेक करने जा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे मॉड्यूल है जहाँ पे ज़्यादा बग आ रहा है और कुछ ऐसे मॉड्यूल है जहाँ पे बग बहुत ज़्यादा मेजरली नहीं आ रहे। तो उसने एक रूल दे दिया, क्या, 80-20। मतलब उनको ऐसा लगा यार कि 20% मॉड्यूल में ज़्यादा बग आ रहा है और 80% मॉड्यूल में कम आ रहा है। ठीक है ना। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था यार, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है ना। क्या हुआ? इतने हिलाने की क्या जरूरत? थोड़ा सा ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग सीरियस हो ना? वेरी सीरियस। चलो, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स ना। अब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही तो तो हमें टेस्ट केस भी अपडेट करने होंगे ना। इतना आपको पता है कि हमें कुछ लिखना होता है, क्या, टेस्ट केस। जैसे रिक्वायरमेंट आता है ना तो हम छोटी छोटी स्टेप लिखते हैं। अच्छा, लॉगिन बटन में ये टेस्ट, जैसे मान लो पासवर्ड में ये रहेगा, लॉगिन बटन रहेगी, कलर रहेगा और उसके बाद एक फॉरगेट रहेगा। ये सारी चीज़ें एक एक करके टेस्ट केस लिखते हैं और टेस्ट केस लिखना भी आपको बता दें। तो अब हमें क्या करना होता है, जो टेस्ट केस लिखते हैं ना, वो टेस्ट केस क्या होता है, हमें चेक करना होता है, ये चीज़ें चेक करनी है बस। जैसे कोई रिक्वायरमेंट आई, उस रिक्वायरमेंट में क्या क्या एक छोटी छोटी स्टेप बना दी। जैसे मान लो एक मॉड्यूल है, अब मॉड्यूल क्या है, लॉगिन क्या है, लॉगिन में क्या क्या हो सकता है, एक पेज होगा ही नहीं होगा, एक यूजर नेम का क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड होगा, पासवर्ड का होगा, एक लॉगिन बटन होगी, उसमें ये डिफाइन होगा कि कलर कौन सा होगा उस पेज में, फॉरगेट होगी, साइन अप होगी ना, एक कॉर्नर पे देखे होंगे। तो इस टाइप से किसमें, लॉगिन के मॉड्यूल में होगी। तो आप ये एक एलिमेंट का क्या लिखोगे, टेस्ट केस, वेरीफाई करके। अब मान लो इन केस, मान लो कोई एप्लीकेशन है, उसमें उसने बोल दिया कि ऐसा करो कि साइन अप है ना, साइन अप जो लॉगिन बटन है उसके नीचे नहीं देना, एक कॉर्नर पे दे देना। कहां पे, कॉर्नर, एक पेज है, मार्कर नहीं है क्या, एक पेज है, ऐसे दिखाते हैं। तो है
इस तरह से मान लो दिया है, ठीक है ना। और मान लो क्लाइंट कह रहा है यार, अब क्लाइंट की बात माननी है ना। क्लाइंट कह रहा है नहीं यार, साइन अप यहाँ से नहीं, यहाँ दे दो। पेज ओपन हो तो हमें साइन अप यहाँ पे दिखे। रिक्वायरमेंट किसकी है? क्लाइंट की। तो हम जब मैंने टेस्ट केस लिखे हैं तो उसकी साइज जो लेंथ है हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा था। क्या सर हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ वहाँ नहीं सही रहेगा? बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं यार, हम किस लिए बैठे होते हैं हमारी मीटिंग में, हम इनपुट देते रहते हैं ना, हम सजेस्ट करेंगे। हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने काम किए हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम फ्लिपकार्ट में सो ये सारे एप्लीकेशन है ना, पेटीएम जो भी है आपका ई कॉमर्स साइट है, तो एक रेफरेंस किसका दोगे? ई कॉमर्स का दोगे। बैंकिंग का है तो बैंकिंग का दोगे, फिनटेक का है तो फिनटेक का दोगे। रेफरेंस तो इसी का दोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हो और रेफरेंस किसका दोगे? टिकट बुकिंग का। थोड़ा सा आप रेफरेंस दोगे और दूसरी बात आप सजेस्ट भी करोगे, लेकिन नहीं चाहिए उसको तो फिर बंदूक रख के बोलोगे भैया नहीं, यही लगेगा क्योंकि चलेगा। वही मैं कर रहा हूं, इनपुट आप दे दिए, बात उस पर खत्म। आपका इनपुट देना, उसके बाद अगर उनको ये रिक्वायरमेंट चाहिए तो उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप टेस्ट करो। इनपुट आप देते हो, आप ही नहीं, प्रोडक्ट टीम बैठी है यार। प्रोडक्ट टीम का यही काम है, रिक्वायरमेंट लेना, फिल्टर आउट करके एक रफ डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसको फिल्टर करके एक फिर बीआरडी बनाना, उसको फिल्टर करके एक एसआरएस बनाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के उसके बाद जब एक फिक्स हो जाए कि ये रिक्वायरमेंट डेवलप होगी, जब फिक्स हो जाता है कि ये रिक्वायरमेंट डेवलप होगी, उसके बाद फिर डेवलपमेंट क्या होती है? स्टार्ट होती है। ठीक है ना। देखो, रिपीटिंग सेम टेस्ट केस अगेन एंड अगेन। अगर मान लो जो तुम्हारे पुराने टेस्ट केस हैं उसमें आपने नए टेस्ट केस जो 8 थे या जो अपडेट हो रहे हैं वो अपडेट नहीं किए हो, तो नए बग कहाँ मिलेंगे यार? रिक्वायरमेंट तो चेंज हो चुकी है ना। लेकिन आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? नए रिक्वायरमेंट से। और नए रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे जब आप टेस्ट केस अपडेट करोगे तभी ये अपडेट होगा। बात समझ में आई? ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं? किसको किसको समझ में आ गई? बाकी लोग क्यों नहीं है भाई? समझ में आई? समझ में आ गई ना? आ गई कि नहीं? फिर से बता दो। हाँ, फिर से बता दे। अच्छा, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड का नाम सुना है कभी? क्या होता है? कीटनाशक दवा होता है ना। देखो खेतों में पहले क्या होता था मालूम है? देखो सिंपल सा बात है, अपनी देसी भाषा में समझो कि देखो जैसे मिट्टी है ना, जब मिट्टी के जो खेती हो रही है उसका पैदावार रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है, तो हमें मिट्टी का क्या कराना पड़ता है? जांच। और जब पैदावार को हमें बढ़ाना है, इफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं? हम मिट्टी की जांच कराते हैं, फिर उस हिसाब से अपने क्या डालते हैं? दवा डालते हैं ताकि कीड़े ना पड़े। ऐसे ही सॉरी
ठीक है। तो जब हम टाइमली ये चेक करते हैं कि यार चलो मिट्टी अब चेंज हो चुकी है, दवा हम दूसरा छिड़काव करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे इसलिए नाम दे दिए क्या, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम समझते हो, पैरा मतलब कि वो जो परजीवी होते हैं, ऐसी जो परजीवी होते हैं जो दूसरे पैरा समझते हो, ऐसा कोई कीटाणु जो दूसरे पे जीवित है, तो इसको इसलिए पेस्टिसाइड मतलब एक कोई छिड़काव वाली दवा, तो टाइमली हमें छिड़काव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ये चेक करके मिट्टी कैसी है, पैदावार, इस पैदावार के लिए कौन सी दवा चाहिए। तो ऐसे ही हमें रिक्वायरमेंट के साथ चाहिए। रिक्वायरमेंट के साथ क्या, जैसे कि रिक्वायरमेंट आ गई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पुरानी रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट ने चेंज कर दिया तो आप अपने टेस्ट केस में भी अपडेट करोगे ना। क्या कुछ इशू है क्या? नहीं था सर, यही वाला जो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स है, हाँ, उसको हम अपने नए वे में सोच रहे थे। तो तुम जो भी सोचो यार, लेकिन मुस्कुराओ नहीं ना, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो ना तुम, कुछ बताना। आओ आ जाओ, चलो तुम जो भी कॉन्सेप्ट के साथ सोचे हो इनको भी पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करो खड़े होकर। मैंने ये सोचा पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब ये है कि कोई भी अप्रोच होता है और एक ही टूल हर सॉफ्टवेयर के लिए यूज करेंगे तो वो बग मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। जैसे रिक्वायरमेंट जैसे बदल रहा है वैसे अप्रोच भी अपना टेस्ट केस का बदल रहा है। अच्छा, ये कुछ नया है? वही मतलब क्या है, हम तो वही रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अपने टेस्ट केस अपडेट करो, अप्रोच वैसे टेस्ट कर, वैसे ही टेस्ट करोगे। इसमें नया आपने क्या बताया? मतलब वे वाला मैंने सोचा बस, और जैसे आपने गुड, सोचो, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत करो। नहीं, आप क्लास में बैठ के मुस्कुरा रहे हो, एक दूसरे को देख के चीजें समझो ना। अच्छा नहीं है ना कि हम आपको क्लास से बाहर कर दें, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा? और गलती मतलब मैंने एक बार नहीं 4 बार बोला है कि आप 12th ऑर्गेनाइजेशन करने नहीं आए, प्लीज। देखो सिंपल सी बात है, आप मैं आया हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि आपसे मैं सीखूंगा नहीं। सीरियस नोट पे आपसे भी मैं 2-3 चीजें सीखूंगा और सीख के जाऊंगा। और हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा आपको सिखा के जाऊं, हो सकता है आप उससे ज्यादा मेरे को सिखा जाए। तो एक स्कोप रखें क्या, लर्निंग का। आपकी क्वेरी आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अपने माइंड सेट को एकदम क्लियर कर लो कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना। और सीखना है तो चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो आप ऑटोमेशन कर रहे हो, आप उडमी पे भी 400-500 का कोर्स है, लेकिन जो राहुल सर यहाँ बताते हैं उन चीज़ों को रियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्ट करके बताते हैं। तो उस देखो राहुल सर जो बताते हैं ना, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? आपको धीरे धीरे चीज़ें एनालिसिस करना आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों को कनेक्ट करके, जैसे मैं आपको बताता हूँ तो एग्जांपल लेके बताता हूँ ना, जो आप अपने लाइफ में देखते हैं तो उन चीज़ों को इमेजिन करो। जब इमेजिन करना शुरू कर दोगे तो लिखना आसान नहीं, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो इमेजिनेशन आपके माइंड में होगा ना, जब कम्युनिकेशन क्या है, एक इंग्लिश क्या है, भाषा ये तो है, केवल हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो जब केवल क्या है, उसको ब्रशअप कर लोगे, बाकी जो इमेजिनेशन कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। एक बार आपके माइंड में जो इमेज बन गया, उसको किसी भी टाइम पे, किसी भी आप फील्ड में बैठे होगे, कहीं भी बैठे होगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें आप पढ़ रहे हो इमेजिनेशन करो, और बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज करोगे, जैसे आप अगर यहाँ पढ़ने आप सोच रहे होगे फाइनेंशियल आप क्या हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, ये सब चाहते हैं। सोच रहे हो यार 5-7 लाख 8 लाख की नौकरी भी मिल जाए, लेकिन एक चीज और हो सकती है, अगर इन चीजों आप इसको एज ए कैरियर स्कोप बनाना चाह रहे हो तो आप फ्यूचर में क्या
अगर अभी से आप बहुत ज़्यादा क्या अपडेट करके पढ़ करके क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हो, तो आपके लिए फ्यूचर में क्या होगा, आपके लिए आसान होगा। अभी 10 के जाओगे, फिर बाद में 20 पे जाओगे, नहीं तो यहीं पे क्या हो जाओगे, सैचुरेटेड हो जाओगे। एक बार निकल गए, उसके बाद फिर चलो यार पढ़ लिया था, फिर जितनी बार नौकरी छोड़ोगे उतनी बार आपको उसी इफिशियंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले ही आप पढ़ रखे होगे तो उतनी इफिशियंसी नहीं देनी पड़ेगी, इतना बता दो। ठीक है, अब देखो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स समझ में आया। अपने अपने जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अपनी चीज़ों को चेंज करना है, बस अप्रोच चेंज करना है। ठीक है, जैसे टेस्ट केस आप रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो यार रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रही है तो आप टेस्ट भी तो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ही करोगे ना, तो डेली बेसिस से आपको अपडेट करना है क्या, टेस्ट केस। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है कि यार सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, अप्रोच भी हमारा डिफरेंट होगा। एक क्या है, एक ई कॉमर्स है तो उसमें क्या है, एक प्रोडक्ट का क्या है पेज है, जहां से हम क्या करेंगे, सारे सर्च करके चेक करेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया जो हम डेली बेसिस यूज करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो फिल्टर करके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हो गए, क्या हो कॉस्मेटिक का अलग हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं ना। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको क्या करेंगे, ए टू कार्ड करेंगे, कहाँ जाएंगे, कार्ड में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वो लिस्ट आया है कि नहीं। अगर हमें लिस्ट, हमें जैसे उस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी बढ़ानी है तो 2, 3, 4, 5 करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें कुछ ऑफर है। ये सारी चीज़ किसके हैं, ई कॉमर्स के है ना फीचर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखेंगे यार कुछ कार्ड पे कुछ ऑफर है, ऐसे है, कितना डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें यार उसके फीचर बने हैं। आप जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो उसमें कितने 20% क्या होंगे, डिस्काउंट होंगे, वो भी फीचर किसमें ऐड हुए हैं, उस एप्लीकेशन में। ये सारे ऐड हुए हैं, ऐसा नहीं हवा में आ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ऐड करो, और ऐसा भी तो चेंज होते रहते हैं ना कि इस बार 20% है, हो सकता है कि अगली बार 15% हो। तो ये चेंजेस डेवलप, सॉरी हाँ, ये चेंजेस होते रहते हैं भैया। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया ना, उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है भैया। रिक्वायरमेंट अभी एक बार सॉफ्टवेयर बनते हैं ना तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। सर ये पूछ रहे हैं जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से फेस्टिवल में, ये सॉफ्टवेयर करता है या फिर उसमें वो कंडीशन डाली जाती है कि मान लो अब देखो क्रेडिट कार्ड, अब हमें क्या पता है उस सॉफ्टवेयर में कंडीशन डाली गई है किसके थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू। अब उसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि यार हम क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहे हैं तो 20%, डेबिट कार्ड कर रहे हैं तो 10%। वेरी क्यों है, कार्ड ही तो है ना, दोनों को 20% मिलना चाहिए। लेकिन कंडीशन किसने डाला है, डेवलपर ने डाला कि यार अगर हम डेबिट कार्ड डाल रहे हैं तो 10% मिल रहा है, वॉलेट से डाल रहे हैं तो 5% मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड डाल रहे हैं तो 20% मिल रहा है। जैसे दिवाली में 40% ऑफ जाता है, यार ये बताओ, ये हमेशा चलता है, जब दिवाली आती तभी ना। तो इसका मतलब ये चीजें बैक डेवलपमेंट की तरफ से आ रही है, ये फीचर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको कहीं ना कहीं आईटी टीम मैनेज कर रही है। अभी बताओ, अभी देखो दिवाली जैसे ही हट जाएगा ना, उसको हटा देते हैं बैकएंड से। हाँ जी, जो भी है, हाँ इसी पे नहीं सब पे मैनेज होता है यार। उसकी जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसके पीछे एक टीम बैठी होती है सॉफ्टवेयर की, तभी तो मोटा मोटा रकम हमें पे आउट करते हैं यार। जब हम किसी भी क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के को क्या कर रहे हैं, अगर हम अर्न करके दे रहे हैं, अगर वो उससे क्या कर रहा है, अपने सेलिंग बढ़ा रहा है, तभी तो हमें पे आउट करेगा। एक कंपनी है हमें ऐसे पैसे देगा, नहीं देगा यार। एक टीम बैठाई है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम उसको कमा के दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। अगर हमें 50,000 की सैलरी दे रहा है तो हमसे कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। इतना समझना, आपको फ्री में कोई पैसा नहीं देगा। जब काम की इफिशियंसी बदल सकती है।
हो सकता है आप टेक्निकल काम कर रहे हो तो आपको 2-3-4 घंटे काम करना पड़ेगा, कोई लेबर काम कर रहा है वो 12 घंटे काम कर रहा है, फर्क इतना है। लेकिन आप यहाँ 1 साल दे रहे हो ना, इस वजह से। तो अब डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट अप्रोच, वैसे ही टेस्ट करना, बिल्कुल सही, जैसा एप्लीकेशन अप्रोच भी वैसा, ताकि हमारा वही टाइमली हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाए और जल्दी से डिलीवर कर पाए। इसलिए ये सारे रूल बनाए गए। एसेंस ऑफ एरर पासिंग, वही क्या कि यार इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट आ गई, क्लाइंट करा नहीं करो। तो देखो 2 चीजें क्या है, मान लो, ठीक है, समझना क्या बोल रहा हूं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। क्या है भैया, ऐसा ये मान लो एक साइकिल है, ठीक है, और क्लाइंट बोल रहा है भैया कि एक ऐसा साइकिल बनाओ क्या जिसका एक चक्का क्या हो, गोला हो, और एक स्क्वायर हो। लेकिन चलेगा कैसे? तो यही सोचना है। या क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है ना यार आप साइकिल करोगे क्या, तो बोला यार आप बनाओ तो सही। देखो आपको आर्ग्यू भी मतलब बिल्कुल सजेस्ट करना है कि यार आप साइकिल बना रहे हो किसके लिए, तो सोचेगा यार हमारा रिक्वायरमेंट कुछ और है। हो सकता है कि ये ऐसा साइकिल हो जो कहाँ यूज हो रही हो, कहाँ यूज हो रही है। ऐसी साइकिल यूज हो सकती है, जिम में होती है यार, क्यों नहीं यूज होती, होती है ना। लेकिन जो नॉर्मल हम चलाते हैं अगर उस साइकिल को यूज करना चाहे कर सकेंगे नहीं ना। तो हमें रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्या कि रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, उसकी फिजिबिलिटी क्या है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपने सजेस्ट कर दिया क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे को ऐसे ही सजाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, बस ऐसे ही बनवा रहा हूँ, हमारे पास पैसे भी है। अगर मान लो टाटा क्या रतन टाटा कहा भैया मेरे सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसे ही हमारी मर्जी, कर सकता है नहीं कर सकता। फिर तो उस टाइम पे क्या होगा, हम 99% हम क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर को बग फ्री बना देंगे, लेकिन कोई भी यूज नहीं होगा। तो हमारा इंटेंशन भी यही होना चाहिए कि हमें इनपुट देते रहना है, किसको, क्लाइंट को। जब हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए, अब कहेंगे ना यार चलो हम बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं करना, एक्टिव रहना है कि यार हमें इनपुट देना है। बाकी ये क्लाइंट का डिसीजन है कि उसको सॉफ्टवेयर कैसे चाहिए। बात समझ में आई? देखो 99% बग फ्री सॉफ्टवेयर में स्टिल बी अनयूजेबल। और क्या बोला, इफ रॉन्ग रिक्वायरमेंट वेयर इनकॉर्पोरेट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज नॉट एड्रेसिंग द बिजनेस नीड। ऐसा भी हो सकता है कोई बिजनेस नीड को नहीं फुलफिल कर रहा। उसके बाद क्या है, द सॉफ्टवेयर विच बिल्ड नॉट ओनली बी 99% बग फ्री software but also it is must fulfill the business need, otherwise it will become a unusable software। तो ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हमारा SDLC में एक पार्टिसिपेशन होगा, एज ए टीम हम काम करेंगे, तो उसमें हमारा ये होना चाहिए कि भैया हमें एक्टिव होकर ये इनपुट देना है या नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये सातों समझ में आ गया? तो ये सातों प्रिंसिपल आपको आनी चाहिए, कल मैं पूछूंगा। और कुछ नहीं, वन लाइनर, बहुत ज्यादा, हाँ वन लाइनर याद करके आओ, एक लाइन का आंसर। इससे क्या फायदा रहेगा, जब आप डिस्कस करोगे ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और स्पेशली कौन सा, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, एक्सटेंस ऑफ इरफॉल्सी, और ये कंटेस्टिंग इस कंटेक्स्ट डिपेंडेंट नहीं, ये आपके मतलब आपके स्टडी के लिए, पर ये जब बहुत ज़्यादा नहीं पूछते। हाँ, पेस्टिसाइड पूछते हैं, डिफेक्ट क्लस्टरिंग पूछते हैं, अर्ली टेस्टिंग नहीं पूछते, 100 एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पूछते हैं। तो ये 3-4 चीजें पूछते हैं। पहला क्या, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, दूसरा डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स और एब्सेंस ऑफ इरफॉल्सी। ये 4 तो कंफर्म पूछते हैं, और ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। अर्ली टेस्टिंग आपको बात से समझ में आ जाती है, टेस्टिंग इज 100% ऑफ डिफेक्ट, ये ऐसे लग जाता ना, आप तो समझ जाओगे, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दोगे, वर्ड से ही समझ जाओगे, यार ये तो सही बात कर रहा है कि टेस्टिंग करेंगे इशू आएगा। क्लियर है ना? ये सातों प्रिंसिपल आपको आने चाहिए। मेन चीज क्या हो गई मालूम है? अब हम आते हैं क्या, जब रूल पता हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोसेस। हमें तो करना तो क्या है, टेस्टिंग, लेकिन हमें कंप्लीट प्रोसेस पता होगा, तभी तो हमारा क्या है, हमें इनपुट देना है, हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें कब पता होगी, जब कंप्लीट प्रोसेस होगा तब। अब किस फेज में आपका काम, लेकिन आपका इस फेज में आपको स्टार्टिंग से ही अर्ली टेस्टिंग किस लिए है, जब रिक्वायरमेंट 0 से आ रही तभी तो आपको पता होगा ना। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। और ये SDLC डिफाइन करता है एक आईटी कंपनी को। एक आईटी कंपनी क्या करती है, SDLC करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि SDLC होती क्या है। एक प्रोसेस है जिसके अंडर हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, बस इतना सा है। एक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है, इतना समझना। अब रूल पता हो गया, अब सॉफ्टवेयर बनाने का एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में बहुत सारे क्या है, फेजेज हैं। उस फेजेज के बिहाफ पे हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना और जानना है कौन कौन से फेजेज हैं। पहली बात तो SDLC समझ में आया, उसके अंडर में हमें फेजेस देखने, ठीक है, देखते हैं। देखो, एक प्रोसेस है, उसके अंदर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। लेकिन सेकेंड थिंग्स ये है, जो इसकी फेजेज है वही इंपॉर्टेंट है। अभी दिख रहा है, देखो SDLC क्या बोल रहा है, एम टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी सिस्टम दैट मीट या एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वर्क इफेक्टिवली इफिशिएंटली इन द करंट एंड प्लान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, प्लान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आईटी कंपनी में क्या बनाना है, हाँ रेडी, ठीक है। और एक डिटेल प्रोसेस में देख सकते हो, देखो ए प्रोसेस, SDLC इट इज ए प्रोसेस, या बोल सकते हो इट इज ए SDLC इट इज ए प्रोसेस या इट इज ए फ्रेमवर्क, ठीक है। और इस फेजेस, इस प्रोसेस में हमें मल्टीपल क्या मिलेंगे, फेजेस मिलेंगे। कौन कौन से फेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एंड एनालिसिस, उसके बाद डिजाइन,
कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। नहीं, रिक्वायरमेंट को लेना, एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, कलेक्ट करना, दैट इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आपके पास रिक्वायरमेंट होगी तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे। तो कुछ नहीं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को लेके आना, अपने एक डॉक्यूमेंट बनाना, उसको कलेक्ट करना, दैट इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब जो रिक्वायरमेंट है उस पर एनालिसिस करना, एनालिसिस किस बिहाफ पे, ये देखना कि क्या क्या इशू, मतलब क्या क्या इनपुट देना है, ये फिक्स है क्या, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना। अब मैं ही नहीं, प्रोडक्ट टीम करेगी, टेस्ट। हाँ हाँ जी, सभी सारे टीम रहते हैं सब। तभी तो आप, मैंने क्या बोला, अर्ली टेस्टिंग क्या है, 0 से स्टार्टिंग है ना। तो रिक्वायरमेंट जब गैदरिंग हो रही है तो टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व हो जाता है। यार रिक्वायरमेंट कहाँ, हाँ जी रहती है भाई, हम बोल सभी रहते हैं। आपको रिक्वायरमेंट मिल गई, डेवलपर को मिल गई, डेवलपमेंट टीम को, डिजाइनर को मिल गई, प्रोडक्ट टीम लेके आता है, ठीक है, और टेस्टर को मिल गई। हम सभी एनालिसिस करते हैं तब। और हमारा ही 0 से काम नहीं है, जो भी टीम बैठी है सब 0 पे काम करते हैं, ताकि रिक्वायरमेंट को फिल्टर आउट करके पहले रिक्वायरमेंट क्या कर दें, फिक्स कर दें, ताकि बाद में कोई इशू ना आए। पहले हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि यार पहले रिक्वायरमेंट तो आप फिक्स कर लो, फिर हम अपने इनपुट देते हैं। हमने एनालिसिस कर लिया, डेवलपमेंट टीम ने एनालिसिस कर लिया, प्रोडक्ट टीम ने एनालिसिस कर लिया, डिजाइनर ने अपना देखा, अच्छा डिजाइनर को लगा यार यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपना इनपुट दिया। जो भी टीम होती है, एक डेवलपमेंट में जितने भी टीम होती है, जो मैंने ये बात बोली है यही टीम होती है वैसे। तो ये टीम अपने इनपुट देते हैं रिक्वायरमेंट पे। एनालिसिस, जब एनालिसिस करोगे तभी तो इनपुट दोगे, एनालिसिस करने के बाद इनपुट दोगे, फिर ये चीज़ें प्रोसेस होती रहती है। ये प्रोसेस होती रहती है कब तक, ये 15-20 दिन का प्रोसेस होती रहती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर मीटिंग होगी, कुछ इनपुट दोगे, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आएगी, जो नए जो रिक्वायरमेंट चेंज होके आई है, फिर भी उस पर एनालिसिस होगी। बात समझ में आई? तो ये सारे, हाँ सेल्स टीम क्या होती है? हाँ सेल्स टीम, सॉरी, सेल्स टीम क्या होती है? सर्च टीम, सेल्स टीम कुछ नहीं, वो बिजनेस आता है, आपको बिजनेस को ग्रो कराना है तो एक सेल्स टीम बैठा दी जाती है। सर हम तो ये सुने थे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है वो सेल्स टीम का काम करती है, उसमें सर नहीं इन्वॉल्व। वो अलग चीज है भैया। आप किसका, ऑफलाइन एप्लीकेशन सर बताए थे हाल ही में 4 दिन पहले, क्या यही कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सेल्स टीम होती है जो कि रिक्वायरमेंट को गैदर करके लाती है। हाँ। इसमें सर इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। नहीं, गलत। हमारा इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग से होता है। बात एक चीज है कि अगर हमारा एक्सपीरियंस 2 साल का है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हमारे टेस्ट लीड का और टेस्ट मैनेजर का होता है। इतनी बात समझना। लेकिन जब मैं हमारा टेस्ट मैनेजर, टेस्ट लीड इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हम भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें, हमने बोला था ना कि आप जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उससे आप डिस्कस करते रहो। किससे? टेस्ट मैनेजर से। कि सर जो अभी डिस्कस हुई थी उसमें क्या कुछ आया है क्या? कस्टमर से रिक्वायर वो सॉफ्टवेयर जो कस्टमर बनवा रहा है उसका एक प्रोसेस होता होगा, कौन से प्रोसेस से होंगे, इसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये क्या बता रहा हूँ, प्रोसेस ही तो बता रहा हूँ। ये तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हाँ। बट जैसे कोई क्लाइंट है कोई, उसको अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसका अलग प्रोसेस होगा। हाँ, वो प्रोसेस अभी आपको केवल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। उसके अंदर जैसे मान लो एक फ्रीलांसिंग थ्रू ले आया आईटी का कंपनी ने, वो चीज़ें आपको रिसर्च करनी, हमें क्या अभी क्या बतानी है? एचडीएलसी मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है ना कि जो रिक्वायरमेंट आए उसके पहले का प्रोसेस, तो यार बीडिंग होती है। जैसे मान लो, अच्छा एक सिंपल सी बात है, अब मुझे ये बताओ घर बनवाना है, तो हम घर बनवाएंगे ना एक बजट लेके, और क्या करेंगे?
एक मिस्त्री ढूंढेंगे यार मेरे बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन बनवा सकता है। मान लो मैंने अगर मेरा कंस्ट्रक्शन मान लो कॉस्ट 1 लाख रुपए देने का फिक्स है, तो मैं ढूंढूंगा ना ऐसा कोई मिस्त्री जो 1 लाख रुपए बना दे। तो ऐसे मार्केट में कितने हजारों क्या आईटी कंपनियां हैं, ऐसे ढूंढता रहो। और मैं नहीं ढूंढूंगा, वो मुझे ढूंढेंगे। उसका एक बहुत सारे क्या है पिलर है, वो बहुत सारे क्या है बहुत सारे साइट हैं जिसके थ्रू प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं। कौन सर्च करता है? क्लाइंट सर्च करता है या आईटी कंपनी है यार, उनको प्रोजेक्ट चाहिए ना। कंपनी ये बताओ सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है किस लिए? वही ढूंढने का काम सेल्स टीम करती है। 1 मिनट वही ढूंढने का काम जो आप बता रहे हैं भैया, हम जो प्रोडक्ट टीम बता रहे हैं ना, सेल्स टीम आप बोल सकते हो प्रोडक्ट टीम को एज ए सेल्स टीम। लेकिन सेल्स टीम का काम क्या मालूम है? आपके प्रोडक्ट को ग्रो करना, दूसरे के प्रोडक्ट को ग्रो करना नहीं। तो अपना ही प्रोडक्ट ग्रो करेगा, हो जाएगा रिक्वायरमेंट। ये बताओ किसी और का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ना, इसमें सेल्स टीम का कोई काम नहीं। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर, हाँ सेल्स टीम का कहाँ इन्वॉल्व होती है मालूम है? जहाँ 2 टाइप के बताया था ना, एक प्रोडक्ट टीम है, एक सर्विस। सेल्स टीम का वहां पे काम है जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको ग्रो कराना। कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर बिल्कुल। और सर्विस लेके दूसरे का बनवाएंगे, वहां पर सेल्समैन कहाँ क्यों रहेगा भैया सेल्समैन का काम? और किस बात करेगा आप बताओ मुझे, चलो एक्सप्लेन करो कैसे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, चलो हो सकता है तुम्हारे माइंड में आ रहा हो तो थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। किशन सर ने बता, देखो उन्होंने, देखो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने गलत बताया, हो सकता है उनका प्रोस्पेक्टिव कुछ और हो। एक चीजों को लेके मत बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। अगर देखो सबके हाँ, लेकिन सर वो जो बता रहे थे तो सेटिस्फाइड तो कर रहा था कि हाँ भाई सेल्स टीम जाती है। आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे सारी प्रोडक्ट टीम हम क्या बता रहे हैं? प्रोडक्ट टीम ही बता रहे हैं ना। प्रोडक्ट टीम में एक प्रोडक्ट ओनर होता है, बीए होता है, बिजनेस एनालिसिस होता है। आप उसको चाहे सेल्स का हो, सेल्स टीम का हो, और चाहे प्रोडक्ट टीम का हो। लेकिन सर मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सब इन्वॉल्व होते होंगे। क्या आप सेटिस्फाई न रहो चाहे न रहो, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करूं। अगर कुछ आपका क्वेरी है पूछो। जैसे आपका सेल्स टीम की बात कर रहे हो ना, आप प्रोडक्ट टीम में बहुत सारे टीम ऐसे बंदे बैठे होते हैं। प्रोडक्ट टीम का मतलब क्या है? जिसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। बात समझ आ रही नहीं? और सेल्स टीम क्या होता है? उसको एक प्रोडक्ट दे दो, वो सेल करे। 2 टाइप से चीजें होती है। सेल्स, कंफ्यूज मत हो जाओ सेल्स टीम से। मैंने आज तक तो नहीं सुना कि सेल्स टीम प्रोडक्ट लेके आती है। प्रोजेक्ट कौन लेके आता है? सॉरी, प्रोजेक्ट कौन लेके आता है? प्रोडक्ट टीम लेके आती है। प्रोडक्ट टीम में कौन कौन होता है? पहली बात तो ये समझ लो, जिसके पास कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। एक आईटी कंपनी की बात बता रहा हूं, आपके प्रोडक्ट सेल्स की बात नहीं बता रहा हूं। अब देखो सिंपल से समझना। जैसे देखो कोई बैंकिंग में मान लो इंश्योरेंस सेल करना, ठीक है ना? एक सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस पे, जो इंश्योरेंस सेल करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, समझना मेरी बात। और हम आपको जैसे इंश्योरेंस, मैंने एक कंपनी खोल रखी इंश्योरेंस का, तो मैंने कुछ सेल्स टीम बैठा रखी कि मेरा इंश्योरेंस क्या करो, बेचो। क्या करो, बेचो। और एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है इंश्योरेंस का, और इसमें एक टीम बैठ रखी है। कौन कौन सी? जो प्रोडक्ट टीम बैठा रखा हूं, जिसने क्या काम कर रखा है, किस जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं इंश्योरेंस का, उस पे उसके पास कम से कम 6-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो। सर अगर कोई आईटी कंपनी है, हाँ, और मेरा लेट मी कंप्लीट। देखो पहली बात ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपने अगर इंश्योरेंस पे डोमेन पे काम किया होगा ना, जैसे आप मान लो आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, तो जब आप कंपनी चेंज करते हो ना, तो कौन सा दूसरे डोमेन में चेंज करते हो नहीं ना, तो आप कोशिश करते हो मेरा ही डोमेन रहे। और कंपनी आपको ढूंढती है, भैया आपने काम किसमें किया है? अच्छा इंश्योरेंस में किया है, तो बहुत सारी ऐसी ओपनिंग आती है जो इंश्योरेंस की आती है। तो आप अगर इंश्योरेंस का काम, तो आपको प्रायोरिटी पहले देंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी 3-4 साल काम किया है। ऐसे टेस्ट लीड की ओपनिंग होती है, मैनेजर को होती है,
प्रोडक्ट ओनर की होती है, BA की होती है, SA की होती है, एक स्क्रम मास्टर होता है, एक दो बिजनेस बंदे बैठे होते हैं जो बिजनेस को जानते हैं कि ऐसे बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन सेल्स लेके नहीं आता यार। तुम सोचो यार, जो सेल करता है वो लेके कैसे आएगा? सर अगर कोई आईटी कंपनी है तो वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। हाँ, उस सर्विस को कौन बाय करेगा और उसको बेचने के लिए, उस सर्विस को बेचने के लिए